गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहला था हमारा प्राकृत संख्या, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, ख़त्म इन्फिनिटी यानी अनंत। एक ऐसी संख्या जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी संख्या वहाँ पे होती है। जब उसमें एक नया नंबर जुड़ता है 0 0 तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएँ। ये अभी समस्त पॉजिटिव संख्याएँ, एक इसमें नेगेटिव नहीं है। जब इनमें नेगेटिव संख्या भी शामिल हो गई तो ये बन गई पूर्णांक। जब आपने इनको P/Q के रूप में लिखा तो ये हो गई परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में नहीं होती है वो होती है अपरिमेय संख्याएँ। तो ये सारी चर्चाएँ हम कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जब आप कोई संख्या है P/Q के रूप में लिखते हो, किसी भी संख्या को आप P/Q के रूप में लिखते हो, जैसे 1/2, 1/3, ये P/Q का रूप है। 2/5, 3/7। देखिए हमने जैसे 2 का भाग दिया 1 में, 2 का भाग 1 में जा रहा है क्या? 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम लगाएंगे पॉइंट। अब ये कितने हो गए? 10। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, पीछे बचा सेंसिबल 0। 3 का भाग देंगे हम 1 में, भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा? 0 पॉइंट। अब हो गया 10। 3 का भाग 10 में 3 बार, 3 3 9, बाकी निकाला 1 बच गया, फिर से 0 लिखेंगे, 3 3 9। तो ये इस प्रकार से कभी ख़त्म होगा ही नहीं और ये चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होना है। जब ख़त्म नहीं होता हम इस पर लिख देते हैं डैश 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 डैश। क्या लिखते हैं? जब ख़त्म नहीं हो रहा तो डैश 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 करके छोड़ देते हैं। 5 का भाग 2 में दोगे आप, पूरा पूरा जाएगा। इसका देखते हैं 7 का भाग 3 में, 7 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट। 30 हो गए, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2 0, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 50 लिखेंगे, 7 7 49, 1 7 1 7, 3। तो हमने 7 का भाग 3 में देता और हम वापस शुरू पे यहाँ पे आ गए। तो मतलब इसके बाद क्या है, ये नंबर जो है वापस ही आ जाएगा। वापस क्या है? यही नंबर आएंगे। वापस क्या आएगा? अगर भाग दोगे तो ये क्या बनेगा? 0.428571, 428571। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो जब आप, ऐसा नहीं है कि मैं 1/3 लिखूँ, हमेशा अंश छोटा ही हो, अंश बड़ा भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। 3 का भाग 2 अब 4 में, 3 1 3, पीछे बच गया 1। अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट 0, 3 3 9, अभी 1 बचता रहेगा। तो आप जब कोई संख्या में आप किसी संख्या का भाग देते हो तो 2 बातें होती है। पहली बात, भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला गया, पीछे सेंसिबल क्या बचा? सेंसिबल आ गया 0। क्या आ गया? सेंसिबल 0। ये आपने भाग दिया, इसमें सेंसिबल कभी भी 0 नहीं होता। सेंसिबल कभी भी 0 नहीं होता। लेकिन सेंसिबल तो 0 नहीं है, लेकिन एक संख्या जो पीछे आ रही है वो तो सेम संख्या है। हमने इसमें भाग दिया, हमने क्या किया? भाग दिया। भाग दिया तो पहले बार भाग दिया तो हमें पता चला भाई सेंसिबल 0 आ रहा है। दूसरी बार भाग दिया तो सेंसिबल तो 0 नहीं आया, लेकिन संख्या पीछे कैसे आई? सेम आई। इसमें भी हमने भाग दिया और देखा कि सेंसिबल तो 0 नहीं आया। सेंसिबल इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। सेंसिबल कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन ये जो पीछे वाले नंबर हैं, एक संख्या के बाद में, जैसे ये आपके 6 डिजिट आ गए थे, तो 6 डिजिट के बाद में वापस सेम आने लग रहे हैं, सेम आ रहे हैं।
तो जिसमें सेंसफल शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। तो ये क्या होगी? जिसमें शून्य नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगी? अशांत दशमलव संख्या। कैसे हो गए भाई? जिसमें भाग देने के बाद सेंसफल शून्य आता है वो होती है शांत दशमलव संख्या। जिसमें नहीं आता वो क्या होती है? अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत दशमलव संख्या के दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो। अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर सेंसफल शून्य नहीं आता है तथा नंबर बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। लेकिन हमने अभी एग्जाम्पल देखा है, इसमें नंबर सेम आ रहे हैं। हम अभी एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें नंबर सेम नहीं आएंगे, तो ये दो भाग हो जाएंगे। तो पहला भाग ये है सेंसफल तो शून्य नहीं हो रहा है लेकिन नंबर सेम आ रहे हैं, इसे बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती संख्या। आवर्ती मतलब होता है बार बार दोहराना। आवर्ती मतलब क्या होता है? दोहराना। तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, सेम नंबर आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? अनवसानी। दोनों ये उदाहरण जो है अनवसानी आवर्ती संख्या के हैं। दूसरा कौन सा होता है? अनवसानी अनावर्ती संख्या। कौन सा? अनावर्ती संख्या, जिसमें हम भाग देंगे सेंसफल जीरो भी नहीं आएगा और ये सेम नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अनवसानी, तो अनवसानी अनावर्त संख्या का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे √2 है। √2 को जब आप मान निकालते हो तो उसका मान सेम नहीं आता है। हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, अब हमने संख्याओं में और प्रकार पढ़े हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अशांत को दो भागों में बांट दिया। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, जैसे एक संख्या है 0.2353535, इस प्रकार की संख्या है। इस संख्या को हमें P/Q के रूप में परिवर्तित करना है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। एक 0.2353535 करके एक संख्या है, इसको P/Q के रूप में परिवर्तित करना है। तो हमने जैसे लिया x, इसको x मान लिया। 0.2353535 ये संख्या थी। देखिए, इस संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते थे। 0.2 नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है? बार बार 353535। तो 35 के ऊपर बार बढ़ा दे। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लिखना है। जैसे अभी हमने 3 का भाग देता है 1 में, आंसर आता है 0.333333। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3, ऊपर लाइन खींच देंगे बार। तो इसको हम संक्षेप में ये लिखते हैं। तो ये था। तो यहाँ पे नंबर रिपीट कितने हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ये हम ले लेते हैं, माना कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो अगर एक नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 2 नंबर रिपीट होते हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। मतलब जितने रिपीट होते हैं उतने जीरो लगाने हैं 1 के आगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या कर दिया हमने? 100 से गुणा। तो x को गुणा करो भाई 100 से, तो क्या आएगा? 100x। इसको जब 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये जो पॉइंट है, ये जो दशमलव है, 100 में कितने जीरो? 2 जीरो है। तो ये पॉइंट 2 संख्या बाद लग जाएगा। तो 2 संख्या कितनी हो गई भाई? आपके 23 हो जाएगी। तो
तो आ गया 23। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा 23 के बाद 0.5 3 5 3 5, इस प्रकार से संख्या आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लो। क्या कर लो? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 100x 100x में से 1x घटाओ, कितना बचेगा भाई? 99x। 100x में से 1x घटाया, इसको मैं माइनस करना दिखा रहा हूँ आपको। यह है 23.53535। तो आपने यहाँ पे दशमलव के बाद कितने नंबर लिए? 1 2 3 4 5 लिए हैं। नंबर तो बहुत सारे पीछे भी। अब इसको लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या है? 0 पॉइंट, दशमलव के प्लस और माइनस में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 3 फिर 5, इस प्रकार से संख्या चल रही है। माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 3 माइनस 3 0, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 0 गया 3 2। तो 99x बराबर क्या आ गया? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 23.3/99। और इसको पॉइंट का हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे लगा दो। यहाँ पे एक ही संख्या है इसलिए एक जीरो नीचे आ गया। तो क्या होगा? 233/990। तो ये हो गया इसका P/Q के रूप में हमने इस संख्या को चेंज किया है। तो इस प्रकार से आप चेंज करोगे। जैसे एक और बता देता हूँ। जैसे एक है 0.999999, ये नंबर है, ये नंबर 1 दे देता हूँ। तो 0.99999 को आप P/Q के रूप में बदलना है। कैसे बदलना है? P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो बार बार आ रहा है। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या कर दिया हमने? 10 से गुणा। तो ये क्या हो गया? 10x। 10 में कितने जीरो है भाई? एक जीरो है। तो ये पॉइंट एक नंबर आगे आएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9.9999। ये दोनों समीकरण आने के बाद घटाने। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 10x माइनस x, ये क्या हो गया? 9.9999। इसमें से 0.9999, तो 0 0 0 0, ये कितना बच गया भाई? 9। 10x माइनस x कितना होता है? 9x। भाग दे दो, 9/9 कितना हो गया भाई? 1। तो 0.999 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो हम कभी कभी कहते हैं 90.99% बात कोई पक्की है। तो भाई 0.99 तो कितना हो गया? 1 हो गया। और 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100। तो 90.99 मतलब क्या हो जाता है? 100% हो जाता है। तो यह था आपको अनानुसानिक आवर्ती संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। x बराबर जैसे लिखा हुआ है 0.47 बार, इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो इसको हम थोड़ा विस्तार करते हैं। तो 0.4 बार 1 के ऊपर है, दोनों के ऊपर है। तो बार सिर्फ 7 के ऊपर है, तो सिर्फ 7 रिपीट होगा। 7 7 7 7 7, एक नंबर रिपीट हुआ। तो गुणा किसे करेंगे? 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा भाई? 10x बराबर, ये पॉइंट एक नंबर आ जाएगा। तो आगे 4.7777 घटाओ समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो 10x माइनस x कितना हो गया भाई? 9x। इसको लिख लो आप 4.7777, 0.4777। तो 9x बराबर 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 4 गए 3 4। तो 9x बराबर 4.3
x बराबर 4.3 बटा 9, पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बटा में भी एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हमें हमेशा समीकरण 2 में से ही एक घटाना है, 1 में से 2 नहीं घटाना है। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो है आपको ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्वेश्चन फर्स्ट है 36/100, इसको दशमलव के रूप में लिखना। पहला काम है इसको दशमलव रूप में लिखो। दूसरा काम है इसको किस प्रकार का है बताओ, शांत है या अशांत। तो भाई जब 100 का भाग दोगे तो 100 का आप जब भाग देते हो, मैं भाग दे के बता देता हूँ, 100 भाग 36, तो 100 का भाग 36 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो सीधा क्या आ गया 0 पॉइंट। अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे शून्य, 100 का भाग 2 3 बार जाएगा 300, 3 बच गए क्या 60, 0 कितनी बार गया भाग 6 बार 600, सेंसिबल क्या आ गया भाई शून्य। तो ऐसा जिसमें भाग देने पर सेंसिबल शून्य आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार संख्या। दूसरा 1/11, 11 का भाग 2 1 में, तो क्या आएगा, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे कितने हो गए 10। 11 भाग 10 में जा रहा है क्या, अभी भी नहीं जा रहा, तो एक शून्य यहाँ पे और एक शून्य यहाँ पे, तो कितने हो गए 100। 11 भाग 2 100 में 11 9 99, पीछे क्या बच गया 1, वापस वही सेम आ गया, नहीं आ गया, वापस नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे रखेंगे 0, तो यहाँ पे भी नहीं जा रहा, फिर 100 11 9 99, फिर वापस 1, तो ये नंबर बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अनवसानी आवर्ती संख्या या अशांत दशमलव प्रसार। ये शांत है, ये अशांत है, और अशांत में कौन सा है, अनवसानी आवर्ती। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में आपको ये काम करना है। दूसरा सवाल है सेकंड क्वेश्चन, तो ये कह रहा है आप जानते हैं कि भाई जब 1/7 मतलब 7 का भाग 1 में दोगे उत्तर ये आता है 0.1 4 2 1 4 2 8 5 7। तो क्या आप बिना भाग दिए 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ संख्याएं दी हुई है, उसको p बटा q के रूप में लिखना है, वो हम कर चुके हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, कोई समस्या होगी तो भेजेंगे। ये सवाल था, इसको मैं करवा रहा हूँ, बाकी हम कर चुके हैं। देखिए 1/7 का आपको सीधा भागफल दिया हुआ है, आपको 2/7 3/7 4/7 के अन्य जो है बिना भाग दिए करके बताना है। अब बिना भाग दिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनका उत्तर कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो भागफल आया है इसका हमें देखना है कि भाई क्या हो रहा है। तो देखते एक बार, 1/7 का तो आपको उत्तर दिया हुआ सीधा सीधा ये है। मैं 2/7 का देखता हूँ। 2/7 हम देते हैं 7 का भाग 2 में, 7 का भाग 2 में दिया, भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे शून्य आ गया। 7 दूनी 14, 2 आगे, पीछे बच गए 6, शून्य लगाएंगे 7 8 56, पीछे बच गए 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 4 28, अब आ गया 2,
तो आपने कहाँ से शुरू किया था, 2 से, और ये आ गया। अब मतलब इसका क्या है, आगे बाद वापस ये नंबर जो है रिपीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर रिपीट हो जाएंगे। 3/7 का देखते हैं। 3/7, 7 का भाग देंगे 3 में, जाता नहीं है इसलिए 0.7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 1 7 1 7, पीछे बच गए 3। यहाँ से 3 से शुरू किया था, 3 वापस आ गए, इसका मतलब ये नंबर सेम आने वाले हैं। तो ये तो मैं भाग दे के पता कर रहा हूँ, जबकि हमें है बिना भाग दिए इनके उत्तर निकालने हैं, बिना भाग दिए उत्तर निकालने हैं। तो कैसे करें, तो हमें ये दिया हुआ था भाई 7 का भाग 1 में देने पे ये उत्तर आता है। हमने चेक किया कि 7 का भाग 2 में देने पे ये उत्तर आया। अगर इस नंबर को मैं 2 से गुणा करूँ, किससे गुणा करूँ, 2 से, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल की 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2। देखिए उत्तर आ गया नहीं आ गया, आ रहा नहीं आ रहा सेम। चलिए तो 7 का भाग 1 में देते हैं, उसका उत्तर था 1 4 2 8 5 7। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, गुणा 3 से करते हैं। 7 3 21 हासिल का 2, 5 3 15 2 17 हासिल की 1, 8 3 24 1 25, 2 3 2 6 2 8, 4 3 12 हासिल की 1, 3 1 3 1 4। ये आ गया नहीं आ गया। तो इसका पैटर्न ये है कि 1/7 ये है, 1/7 का उत्तर ये है। 1/7 का उत्तर क्या है, 0.142857। मुझे चाहिए 2/7 का उत्तर। किसका उत्तर चाहिए, 2/7 का। तो दोनों उत्तर पर अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 2/7 का उत्तर आ जाएगा। 1/7 का उत्तर क्या है, 0.142857। अगर मुझे 3/7 का उत्तर चाहिए तो इसको गुणा कर दो 3 से। 4/7 का चाहिए तो गुणा कर दो 4 से। 5/7 का चाहिए गुणा कर दो 5 से। 6/7 का चाहिए गुणा कर दो 6 से। अब मुझे बताओ क्या 7/7 कैसे करोगे आप, 7/7। तो 7/7 तो भाई 1 होता है, करने की जरूरत क्या है। तो ये 6/7 तक आपको पूछा गया है, इनका डायरेक्ट बताना था बिना भाग दिए। तो हमें जो इसका भागफल आ रहा है उस पर विशेष अध्ययन करना था, उसकी मदद से हमने ये हल किए। बाकी के तीसरा सवाल मैंने आपको बताया है, जो अनवसानी आवर्तित संख्या है उनमें P/Q को फॉर्म में चेंज करना है, हम एग्जाम्पल किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में। अब आपको लास्ट वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है, √23 √225 0.3796 4 7.478478 5 1.101010001401। इनमें बताना कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए 23 का रूट जो होता है कोई भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 225 का रूट जो होता है 15 होता है, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है दशमलव में है, बाद में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये किस संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए आप ये नंबर जो है अनवसानी आवर्ती संख्या है। यहाँ पे सेम नंबर बार बार आ रहा है, हम इसको P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है इन संख्याओं का आवर्ती नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके आया है 10, उसके बाद आ रहा है 100, तो यह है अनवसानी अनावर्त संख्या। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।